हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। जब प्रश्न 3.5 के 2 के 1 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखा आप लोग तो पहले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको एक बार में सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 2 का 1 नंबर प्रश्न है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, मतलब ये प्रश्न दिया हुआ है 2 को समीकरण, इससे हमको ए और बी का मान निकालना है और कंडीशन ए दिया हुआ है जो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन क्या होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप में होता है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल और प्रश्न जो है उसी को उतारेंगे, इसी को उतार लेंगे हम लोग। तो 2x + 3y बराबर 7, फिर a - b × x प्लस a + b × y बराबर 3a + b - 2। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण हम लोग 2 मानेंगे। अब यहाँ पर हम लोग रैखिक व्यापक रूप में इसको पहले चेंज करेंगे। तो आप पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण का तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर रैखिक समीकरण व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप होता है ax + by + c बराबर 0। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 2 के लिए फिर से लिखेंगे ax + by + c बराबर 0 और समीकरण 1 में सप्तर 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 1 1 और समीकरण 2 में सप्तर 2 2 लिखेंगे। ठीक है, और व्यापक रूप में देखिए बराबर से पहले 3 पद होता है। ठीक है, और उसके बाद 0 होता है। समझ में आ रहा है। लेकिन समीकरण में क्या है, बराबर के पहले 2 पद है। तो 7 को हम बराबर के इधर एक तरफ भेजेंगे और बराबर में 0 लिखेंगे। तो लिखेंगे इसको सही से 2x + 3y माइनस में 7 हो जाएगा। ठीक है, बराबर के इधर आएगा तो, और बराबर में 0 बचेगा। ये व्यापक रूप में चेंज हो गया, इसको समीकरण सही से 1 मानेंगे। फिर से नीचे वाला को हम लोग लिखेंगे तो a - b × x प्लस a + b × y और बराबर के इधर 3a + b - 2 है तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा। तो माइनस में ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3a + b - 2 बराबर 0। समीकरण 2 के लिए हो गया। तो अब देखिए बराबर से पहले 3 पद होता है व्यापक रूप में, तो 3 पद इसमें भी हो गया, 3 पद उसमें भी हो गया। तो व्यापक रूप में हम लोग चेंज कर दिए। तो लिखेंगे a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर a2 बराबर b2 बराबर c2 बराबर। तो समीकरण 1 से हम लोग a1 b1 का मान ज्ञात करेंगे। तो x के जगह पर x है तो a1 के जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर b1 के जगह पर देखिए y के जगह पर y है तो b1 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और c1 के जगह पर देखिए c1 है तो c1 के जगह पर क्या है, -7, तो -7 लिखेंगे। a2 के समीकरण 2 से तो a2 के x के जगह पर x है तो a2 के जगह पर क्या है, a - b, तो यहाँ पर लिखेंगे a - b। फिर b2 के जगह पर तो y के जगह पर y है तो b2 के जगह पर क्या है, देखिए y के जगह पर y तो b2 के जगह पर है a + b। अब c2 के जगह पर क्या है, तो c2 के जगह पर इतना है तो माइनस में 3a ब्रैकेट के अंदर + b - 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए शर्त क्या होता है, तीनों इक्वल होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों इक्वल होता है। देखेंगे हम लोग a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर। अब जहाँ जिसका मान है हम लोग a1 के जगह पर a1 का मान, b1 के जगह पर b1 का, a2 के जगह पर a2 का मान हम लोग रखेंगे। तो a1 का मान क्या है 2 और a2 का मान क्या है a - b, तो रखेंगे उसके जगह पर 2 - a - b बराबर खींचेंगे। b1 का मान क्या है 3, तो 3 रखेंगे और b2 का मान क्या है a + b, तो a + b रख देंगे। बराबर के चिन्ह। C1 का मान क्या है -7, तो -7 रखेंगे। C2 का मान क्या है माइनस के चिन्ह देंगे और ब्रैकेट के अंदर 3 + b - 2 रखेंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है।
अब क्या करेंगे, 2a माइनस बी को बराबर करेंगे 3a प्लस बी के साथ, और 2a माइनस बी को बराबर करेंगे 7 3a प्लस बी माइनस 2 के साथ। ठीक है, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ करेंगे। देखिए यहाँ पर 2a माइनस बी बराबर में करेंगे 3a प्लस बी, फिर एक पर बराबर करेंगे 2a माइनस बी बराबर 2a माइनस बी बराबर 7 3a प्लस बी माइनस 2। अब देख ले, क्रॉस गुना करेंगे तो 2 से a प्लस बी में गुना करेंगे और 3 से a माइनस बी में गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तिरछा तिरछे। 2 से इसमें गुना करेंगे 3a प्लस बी माइनस 2, और 7 से a माइनस बी में गुना करेंगे तो 7a माइनस बी हो जाएगा। अब 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, और 2 से 3b में गुना 2b हो जाएगा, और 3 से इसमें गुना 3a, 3 माइनस में 3b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3a माइनस 3b को बराबर के इधर करेंगे, 2a प्लस 2b जस के तस रखेंगे, और इस पूरा को इधर कर देंगे, बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 3 और माइनस में 3b इधर आएगा तो प्लस में 3b हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में 0 बचेगा। 2a प्लस में और 3a माइनस में तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में एगो a बचेगा। ठीक है, 3b और 2b जुटेगा तो 5b हो जाएगा, दोनों प्लस में था इसे जोड़ दिए। तो क्या करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस में 5b बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस में 5b हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या कर देंगे हम लोग, काट देंगे, तो a बराबर क्या आ गया, तो a बराबर 5b आ गया, 5b आ गया। समझ में आया, इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर इसको सोल्व करेंगे, 2 से 3 में गुना कर 6 से हो जाएगा, प्लस में 2b हो जाएगा, और माइनस में 4 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 7a माइनस 7b हो जाएगा। समझ में आ गया, 6a प्लस 2b माइनस 4, और 7a को बराबर के इधर लाएंगे और माइनस 7 में, तो प्लस वाला माइनस है तो 7a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 7a, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और बराबर में 0। और 6a और 7a इसमें से घटेगा तो देखिए यहाँ पर a में से a वाला को घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो माइनस में a बचेगा, 1a बचेगा, और 2b और 7b जुटेगा तो 9b हो जाएगा, और माइनस में 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर a के जगह पर हम लोग a का मान, इसको समीकरण 2 मान रखेंगे, तो a के जगह पर हम लोग 5b रखेंगे। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर a के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो 5b रखेंगे समीकरण 2 में, तो a यही है, तो a के जगह पर हम लोग 5b रखेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए प्लस में 9b है तो 9b लिख देंगे, माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस में 5b और प्लस में 9b है ना, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4b बचेगा, और माइनस में 4 बराबर 0, तो 4b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 4 बराबर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा, 4/4, तो 4 से 4 कटा तो b बराबर आ गया 1। अब समीकरण 1 में हम लोग b का मान रख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर। समझ में आ गया, तो समीकरण 1 यही है, a बराबर 5b, तो लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 5b, और b के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, a बराबर 5 गुने 1 कर देंगे, तो a बराबर क्या हो गया, 5 चल रहा है, तो a का मान क्या आ गया, तो a का मान 5 आ गया, और b का मान क्या आ गया, तो b का मान a क्या आ गया, यही हमको निकालना था।